नमस्कार साथियों, दरवेश क्लासेस से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जिन बच्चों ने +2 क्लास में नॉन मेडिकल कर ली है वो भविष्य में क्या क्या अपने करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। +2 पीसीएम करने के बाद उनके पास करियर के क्या ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, इसी वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि क्या क्या हम कोर्स कर सकते हैं। आपको एक बता दूं दोस्तों, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए वीडियो मैंने पहले बना दिया है। वो सारे जो कोर्स मैंने उस वीडियो में बताए हैं वो नॉन मेडिकल वाले भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम सिर्फ बात करेंगे नॉन मेडिकल वाले बच्चों को लेके। जो आपके सवाल रह जाएंगे मेडिकल वालों के लिए यानी पीसीबी के लिए या पीसीएमबी के लिए, उनके कोर्सेज जो हैं साथियों वो आपको अलग वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का कंटेंट। क्या है साथियों कि +2 नॉन मेडिकल कर लेने के बाद में, यानी जब आपने +2 क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर लिया है, तो अब आप क्या क्या लाइन चूज कर सकते हैं। आप मेरे पीछे एक बड़ा चार्ट देख रहे हैं, इसी चार्ट को आपको समझा देता हूं। आप बेस्ट सेलेक्ट कर लेना आपके लिए क्या बनता है। मैं आपको सारे पॉसिबल रास्ते बताता हूं। सबसे पहला रास्ता डिफेंस लाइन का दोस्तों, हमारे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, उस पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले देश की सेवा भी तो जरूरी है, तो उस पर को जो लोग जाना चाहते हैं तो सुनो भाई, डिफेंस लाइन जो है वो अच्छा स्कोप है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसकी पोस्टें हैं हमेशा आती रहती हैं, ये कभी जाती नहीं है। इसका एवरग्रीन पोस्टें हैं, ये इनके लिए कभी भी आपका मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं होगा जीवन भर में आपका। देखिए, डिफेंस लाइन में जाने के लिए आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एनडीए एग्ज़ाम साथियों आप +2 क्लास के दौरान भी दे सकते हैं, यानी जब आप +2 कर रहे हैं, आपने +2 के फाइनल पेपर नहीं दिए हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक तरीका तो ये, ठीक है। एनडीए का एग्ज़ाम आप +2 क्लास के बाद भी दे सकते हैं और उसके बाद भी दे सकते हैं, ठीक है। ये तब तक दे सकते हैं जब तक आपकी उम्र ओवर एज ना हो जाए। उसकी क्राइटेरिया सारे आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा दोस्तों कि एनडीए के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको बता देता हूं दोस्तों एनडीए से क्या रास्ता निकल के आता है हमारे पास। अगर आपने डिफेंस लाइन में जाना है तो एनडीए का एग्ज़ाम दीजिए। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ से दोस्तों एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक कर लेने के बाद में और उसका एसएसबी क्लियर करने के बाद में आप नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। ये आपके पास में रास्ते बनते हैं इसके साथ। क्लियर हुआ भाई। अब सर और भी कोई तरीका है क्या? अब दोस्तों जो ये तो सभी को पता होता है एनडीए वाला, लेकिन एक और एंट्री स्कीम होती है दोस्तों मस्त वाली। वो क्या है? वो ये है कि नॉन मेडिकल जिन बच्चों ने किया है, क्राइटेरिया होता है कि जिन बच्चों के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छे नंबर हैं वो टेक्निकल एंट्री ले सकते हैं एनडीए की जगह। देखिए, ये जो एनडीए वाला है, यहाँ पे या तो आप एग्ज़ाम क्रैक करिए, या तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक करके पहुँचेंगे, या आप टेक्निकल एंट्री से पहुँचेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। इसमें एग्ज़ाम जैसी, वैसे तो दोनों का एग्ज़ाम ईजी होता है दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं होता है, आपको मैं बता दूँ। टेक्निकल एंट्री के बाद में साथियों आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जा सकते हैं। और इसके साथ साथ टेक्निकल एंट्री का मतलब ये होता है कि आपके जब ना मार्क्स अच्छे होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा यानी एसएसबी होगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसके साथ साथ में क्या है साथियों कि बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिफेंस लाइन की जब बात आई है तो इसमें साथियों आपका एयरफोर्स का अलग से फॉर्म निकलता है, नेवी का अलग से निकलता है, ठीक है, और आर्मी का भी अलग से फॉर्म निकलता है, जिसमें टेक्निकल एंट्री की ज़रूरत नहीं है, उसका अलग से पेपर भी होता है। ये भी आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। ये था डिफेंस लाइन का फंडा। अब बात आएगी हमारी कि सर हमें ये नहीं करना, हमें आर्किटेक्ट बनना है। आर्किटेक्ट यानी जो नक्शे वगैरह बनाते हैं वो लोग, तो आप बी आर्किटेक्ट कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं। उसके बाद में अब बी आर्किटेक्ट करने के बाद आप एम आर्किटेक्ट कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं आप इसकी, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसा ही एक कोर्स और है साथियों, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। ये कोर्सेज बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में या बहुत से कम कॉलेजेस में मिलता है। आप अलग अलग कॉलेजेस की अगर कहेंगे तो आपको ज़रूर बता देंगे साथियों कि सर कहाँ मिलता है। तो ये कोर्स क्या होता है? अलग कोर्स है, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का अलग तरह का है, जिसमें आपको प्लान करना और कई चीज़ों को डिजाइन करना सिखाया जाता है। इसमें अलग डिग्री है ये, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है
कि आप लोग क्या कर सकते हैं, जो घिसा पिटा रास्ता है हमारा वो तो हम उस पर तो बताएंगे ट्रेडिशनल बीएससी एमएससी वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको, चिंता ना करिए। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। आप दोस्तों बीई +2 के बाद बीई या बीटेक कर सकते हैं। बीई का मतलब होता है बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जब इसका नाम ज़्यादातर अब इसका नाम बीटेक हो गया है साथियों, ठीक है। इसको एमई और एमटेक यानी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ये नाम कर दिया गया है। ये आप कोर्स कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें क्या होता है कि ये 4 ईयर का कोर्स है दोस्तों, ये 4 ईयर का कोर्स है। इसके बाद आप इंजीनियर कहलाने लगते हैं और यहाँ से बीटेक करने के बाद में चाहे वो कहीं पे भी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकलती है यानी जेई की जो पोस्ट निकलती है वो, या कहीं इंजीनियर की जो पोस्ट निकलती है उसके लिए आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं साथियों, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए इसके साथ साथ जब इंजीनियरिंग लाइन की बात चल रही है तो आपके पास में एक ऑप्शन और भी है, बहुत ही प्यारा सा, क्या है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसको बहुत सारे इलाकों में पॉलीटेक्निक भी कहते हैं, पोलटेक जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है साथियों। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे जो 10th के बाद बच्चे जाते हैं उनको फर्स्ट ईयर करना पड़ता है, लेकिन +2 वाले इसके सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, डायरेक्ट एंट्री होती है इनकी सेकंड ईयर में, ठीक है भाई। ये पोलटेक का था। आप कर सकते हैं, जिनको जेई वगैरह की तैयारी करनी है वो इस एग्ज़ाम में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी स्केल है और प्राइवेट कंपनीज़ में भी इसका क्या है, रोल है। बीटेक करिए चाहे डिप्लोमा करिए, ये आपके लिए वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है, ठीक ठाक स्कोप है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं तो, ठीक है। इसके बाद में साथियों क्या है कि ये बताइए सर, अब इसके लिए कंडीशन क्या आगे वाला है, कंप्यूटर से रिलेटेड बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसको बीसीएस या बीसीए भी कहते हैं। और आगे जाके आप क्या कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस की, बीसीए कर लेने के बाद में, और बाद में आप एमसीएम यानी कंप्यूटर मैनेजमेंट भी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ये है आपका रास्ता, ठीक है साथियों। अब इसके अलावा जिन साथियों का इंटरेस्ट है वो क्या बनता है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बीएचएम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। जिन साथियों का इंटरेस्ट है होटल लाइफ का, ठीक है, तो वो ये कोर्स कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है साथियों, आपको ये बता सकता हूँ कि ये कोर्स जो है फ़ॉरेन जॉब दे सकता है आपको। कोई फ़ॉरेन कंट्रीज़ में आप अगर जॉब के लिए चाहते हैं तो ये वहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रहती है, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करता है। हमारे इंडिया में भी होटल मैनेजमेंट में काफ़ी ग्रो कर रहा है आजकल, इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, तो ये भी ठीक स्कोप है। आप सेलेक्ट करिए अपनी रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है साथियों। इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्स बच गए हैं वो देखिए क्या क्या है। आप साथियों नॉन मेडिकल वाले बीएससी पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, नॉन मेडिकल के साथ आप बीएससी कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा और मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और एक दो सब्जेक्ट और होंगे आपके पास में लैंग्वेज वाले, वो तो करने ही पड़ेंगे। अब देखिए इसके साथ साथ साथियों आप अब कह देंगे, बच्चे कह देंगे सर मेरे को केमिस्ट्री समझ नहीं आती। केमिस्ट्री वालों के लिए एक रास्ता अलग निकला हुआ है साथियों। वो क्या है, वो बीएससी आईटी कर सकते हैं। बीएससी आईटी का मतलब ये होता है कि आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट कट जाएगा, फिजिक्स कंप्यूटर और मैथ्स हो जाएगा। उस सिचुएशन में केमिस्ट्री की जगह कौन आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा। जिन बच्चों का केमिस्ट्री में हाथ तंग है वो इस लाइन पे जा सकते हैं। क्लियर हुआ। बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी आप फिर सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, चाहे आप फिजिक्स में करिए, केमिस्ट्री में करिए या मैथ में करिए, ठीक है भाई। आईटी की है तो केमिस्ट्री नहीं आएगा भाई वहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन बनता है आपके पास में। एमएससी के साथ साथ आप एमएड बीएड कर सकते हैं। अच्छा, बीएससी के साथ साथ आप बीएड कर लेंगे। बीएससी प्लस बीएड करेंगे तो इसको समझिए आप 10th तक के टीचर बनेंगे, ठीक है। कहाँ तक के, 10th के, जिसमें आपको पढ़ाना पड़ेगा 6th से लेके 10th तक के, 8th तक के। आजकल रूल चेंजेस हो गए हैं साथियों। 6th से लेके 8th तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो ये बीएससी बीएड होना आपका ज़रूरी है। और आप अगर एमएससी प्लस बीएड करेंगे तो आप दोस्तों 9th से लेके 12th तक के बच्चों को भी पढ़ा देंगे। ये गवर्नमेंट जॉब में जिनमें भी निकलती है, इसकी पोस्ट को लेक्चरर कहा जाता है, यानी पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर, ठीक है।
और ये होता है टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है साथियों, ठीक है। ये इसका पोस्ट है। अगर आप यहाँ पे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो ये आपका स्कोप बनता है। अब सर टीचिंग लाइन में हमने नहीं जाना और रास्ते बताइए, तो आप साथियों बीएससी के बाद एमबीए कर सकते हैं। एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस से रिलेटेड या प्राइवेट सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनमें ये आपको काफ़ी मददगार रहेगा। एमसीएम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, एमसीए यहाँ पे भी कर सकते हैं, और एमए जो सिंपल बीए वाले बच्चे भी करते हैं वो आप भी कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट एक्सेट्रा में आप कर सकते हैं साथियों, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके अलावा साथियों आपके पास में क्या कोर्स बचता है, जैसे बीटेक कर सकते हैं आप। सर बीटेक तो हमने वहाँ पे भी करने के लिए कहा है। यहाँ जो बीटेक है दोस्तों, दो अलग तरह की बीटेक है। ये बहुत कम स्कोप में मतलब बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन स्कोप काफ़ी अच्छा। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, फार्मिंग से रिलेटेड जो लोग हैं, फार्मिंग जितनी भी कंपनियां जो पेस्टिसाइड बनाती है, फर्टिलाइज़र बनाती है, उनमें आपको अच्छी जॉब दिला सकता है। ये डेयरी टेक्नोलॉजी में आप बीटेक कर सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी में जो ये कंपनियां हैं, जैसे हमारे अमूल हो गया, वीटा हो गया, ये अलग अलग तरह की जो कंपनियां हैं दूध वाली, ये इनमें भी आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। आप बीटेक करने के बाद आप यहाँ एमबीए भी कर सकते हैं, और चाहें तो एमटेक कर सकते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री में। ये आपके पास में ऑप्शन आता है। अब इसके अलावा भी हमारे पास अच्छे ऑप्शन है। सर ये नहीं चला, हमें तो ऐसा बता दो कि सर हम अपना खुद का काम कर पाएँ, तो इसके लिए एक ऑप्शन ये बनता है कि आप अगर बी फार्मेसी करते हैं, बी फार्मा करते हैं, तो ये 4 साल का कोर्स होता है दोस्तों। बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है, और इसमें क्या है कि आपको मेडिकल खोलने की अनुमति मिल जाती है, ठीक है। और मेडिकल दवाइयों की दुकान खोलने की या दवाइयाँ बनाने की भी जो परमिशन मिलती है वो आपको कहाँ मिलती है, बी फार्मेसी में मिलती है। 4 साल का कोर्स होता है। दूसरा इसमें क्या है साथियों, एक और है, सर हमने तो सिर्फ मेडिकल खोलना है, दवाइयाँ बेचनी है, हमने बनानी नहीं है, तो उसके लिए आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, डी फार्मेसी कर सकते हैं। डी फार्मेसी में क्या होता है कि इसके बाद आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा, आपकी कोई भी स्टेट हो वहाँ से आप फिर क्या कर सकते हैं, दवाइयाँ जो है दवाइयाँ क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, यानी मेडिकल स्टोर के लिए आपको लाइसेंस मिल जाएगा। वो यहाँ पे भी मिलेगा बी फार्मेसी में, और डी फार्मेसी में भी। वो आप खुद सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पे आपने करना है, ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कोविड में देखा कि सारी चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन ये बंद नहीं हुई है, तो काफ़ी ना कहीं जाके इस पे स्कोप है, और बच्चे इस लाइन की ओर अब भागने लगे हैं, इस साइड बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की तरफ, ठीक है। फिर है हमारा इसके बाद बी फार्मेसी के बाद या तो आप एम फार्मेसी करिए, और या आप एमबीए करिए, या कोई भी और मास्टर कोर्स जो आप चाहेंगे वो कर सकते हैं साथियों, ठीक है। मिलेंगे नई वीडियो में साथियों, जब हम बात करेंगे अगले में, जिसमें करेंगे बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स में बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, और एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वाले क्या कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए फटाफट से, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।